कार्य करेंगे। जैसे हमारे तिवारी जी ने कहा कि भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, इसलिए हम शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने बचे खुचे जो हमारा जीवन है, मैं आज संकल्प लेता हूं कि मैं इनके लिए काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए काम करेंगे, इस मऊ जिले की जनता के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता से निवेदन करता हूं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने के लिए शर्मा जी के प्रति हम लोग संकल्पबद्ध हैं। मैं आपने सुना, यह है हरिनारायण राजभर, पूर्व सांसद हैं भाजपा के। ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा, अगले मुख्यमंत्री AK शर्मा होंगे। यह कोई पहली बार नहीं है, यह सवाल पिछले करीब 3 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में तैर रहा है। हालांकि जब भी CM योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठे, वे मजबूती के साथ उभर कर सामने आए। CM योगी आदित्यनाथ का चेहरा विपक्ष को रास नहीं आ रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या पार्टी में भी उनके नेतृत्व पर एक राय नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का बयान कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। यूपी चुनाव में भाजपा भले ही एकजुट और सशक्त होकर उतरने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन सवाल यहां यह उठ रहा है कि नेतृत्व पर भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा। हरिनारायण राजभर ने घोषणा की है कि PM मोदी के बेहद करीबी और यूपी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं MLC AK शर्मा भविष्य के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह ऐलान किया है मऊ से पूर्व BJP सांसद हरिनारायण राजभर ने। उन्होंने भरी सभा में इस बारे में घोषणा की। अब इस पर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। बता दूं कि हरिनारायण राजभर बलिया जिले के तंगुनिया के रहने वाले हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं में उनका नाम लिया जाता है। 72 वर्षीय हरिनारायण राजभर को PM मोदी का करीबी भी माना जाता है। उनके 3 पुत्र और 5 पुत्रियां हैं। वे हेल्थ केयर फार्मेसी बिजनेस से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पहली बार भाजपा को घोसी लोकसभा सीट पर जीत दिलाई थी 2014 में। लोकसभा चुनाव 2014 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह चौहान को हराने में सफलता हासिल की थी। उनकी जीत के बाद बहुजन समाज पार्टी के कई नेताओं ने दल बदल कर भाजपा की सदस्यता ले ली थी। हरिनारायण राजभर यूपी में मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 1997 से 2002 के बीच वे कारागार, लघु सिंचाई और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला था। राजभर पहली बार वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता हासिल की थी। वर्ष 1996 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की। सांसद बनने के बाद वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य और रसायन और उर्वरक मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे थे। बयानों को लेकर लगातार चर्चित राजभर ऐसे कई बयान अक्सर दिया भी करते हैं, जिससे उनकी चर्चा होती रहती है। प्रधानमंत्री जब यहाँ आते थे, जिले में कोई भी सभा को संबोधित करते थे, तो निश्चित तौर पर राजभर का कद काफी बड़ा दिखता था। हरिनारायण राजभर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत को आतंकवादी भी कह दिया था। उन्होंने टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी संपत्ति जब्त करने की भी मांग की थी। इस पर भी खूब विवाद गरमाया था। इसके अलावा वे पुरुषों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिकायतों के लिए महिला आयोग है। इसी प्रकार पुरुषों के खिलाफ होने वाले अत्याचार की जांच के लिए राष्ट्रीय पुरुष आयोग का गठन किया जाना चाहिए। सब मिलाजुला करके राजभर का यह बयान कहीं से भी हल्का नहीं कहा जा सकता और उनका अभिवादन AK शर्मा खुद कर रहे थे।